नामीबिया वर्सेस कर्नाटका, ये जब वनडे सीरीज है, ओडिया नहीं वनडे सीरीज जब शुरू होने वाली थी तो उस वक्त एक आध कुछ व्यूअर्स थे हमारे जिन्होंने हमसे पूछा था कि इस तरह की सीरीज़ का एक प्रॉफिट क्या होता है, जैसे इस चीज़ का प्रॉफिट क्या होता है। तो कहीं ना कहीं हमने रिप्लाई भी दिया था उस वक्त उस आंसर को, जिससे वो कहीं ना कहीं सेटिस्फाई भी पूरी तरह से हो गए थे। लेकिन वापस से आज इस हम वीडियो के थ्रू आपके सामने प्रेजेंट करना चाहेंगे। तो उसका आंसर जो है वो कहीं ना कहीं हमने ये दिया था कि देखिए, आप जब अलग अलग तरीके की टीम्स को बुलाकर या फिर उनके यहाँ जाकर मैचेस खेलते हैं तो आप अलग अलग तरीके के बॉलर्स को फेस करते हैं, अलग अलग तरीके के बैट्समैन को बॉलिंग कराते हैं, ये और अलग अलग तरह के कैप्टनसी के खिलाफ आप मैचेस को आपको खेलना होता है, आपका खुद का दिमाग वहाँ पर लगाना होता है। तो स्पेसिफिकली बैटिंग और बॉलिंग दो अलग अलग डिफरेंट तरीके के बॉलर्स आपको मिलते हैं जिनका अलग तरीके का है। देखिए, अगर कोई जैसे मान के चलिए राइट आर्म मीडियम कोई बॉलर है, मान लीजिए एक आपको स्टेट्स में जितने भी बॉलर्स हैं वो राइट आर्म मीडियम कई सारे अलग अलग हैं, लेकिन सबका अलग अलग तरीका होता है बॉल डालने का। किसी का जो हैंड है वो अलग आता है, किसी का बॉल आगे कोई आगे खिलाता है, कोई पीछे खिलाने बिलीव करता है, कोई शॉर्ट बॉल्स का इस्तेमाल करता है, किसी के पास 2-3 और वेरिएशंस होते हैं, कोई स्लोअर का इस्तेमाल करता है। यही फायदा होता है कि जब आप अलग अलग टीमों के खिलाफ मैचेस खेलते हैं या तो आप होस्ट करें या बाहर जाए, तो आप अलग अलग बॉलर्स के सामने परफॉर्मेंस करने का आपको मौका मिलता है, जो आपके स्किल्स को ही कहीं ना कहीं निखारता है, बढ़ाता है, आपको एक्सपीरियंस आपके अंदर भरता है। तो ये इस तरह की सीरीजेस जो है एक आध महीने में लगातार अगर होती रहे तो बहुत बेहतर होता है। नामीबिया की बात करें, पहला मैच में उतना खास परफॉर्मेंस रहा नहीं, लेकिन सेकंड मैच में आज अगर हम बात करें एक बहुत ही हाई स्कोरिंग गेम रहा दोनों के बीच में। और हाँ, ये भी है एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिसके खिलाफ आप खेल रहे हैं वो भी थोड़ी टक्कर की हो। ये नहीं कि आपने किसी से खेल तो नहीं है, लेकिन वो बहुत ही आपसे कमजोर है तो उनके खिलाफ खेल के भी फिर कोई फायदा नहीं है। लेकिन जहाँ पर टीम टक्करों की हो तो फिर इस तरह के मैचेस में और ज़्यादा आपको सीखने को मिलता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन आपको सीखना है। अब ये नहीं कि नामीबिया कर्नाटका को अगर नहीं हराएगा तो बिल्कुल उथल पुथल हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन आप इससे कुछ सीखें, बेहतर करें और एक आध मैचेस भी जीते भी 5 में से, ये नहीं कि 5-0 से ही आप हार जाए, एक मैचेस भी जीते तो कहीं ना कहीं बहुत बेहतर होता है। ये सबसे बड़ा प्रॉफिट होता है अलग अलग इस तरह की टीमों से, क्लब्स की हो, स्टेट्स की हो, इन तरह की टीमों से मैच खेलने का। आज के मैच की सबसे पहले स्कोर्स जान लेते हैं, दोनों टीम्स का स्कोर क्या कुछ रहा, फिर चलते हैं नामीबिया के एनालिसिस की तरफ। बिल्कुल। और बात करें हम, पहले कर्नाटका ने बैटिंग की और उन्होंने एक बहुत पहाड़ जैसा स्कोर बनाया, 360 रन 4 विकेट के नुकसान पे। जी हाँ, और 50 ओवर उन्होंने कंप्लीट किए। उसके बाद जब नामीबिया चेस करने के लिए उतरा तो एक बॉल सिर्फ बची थी और इस टारगेट को उन्होंने चेस किया 5 विकेट रहते हुए, और 5 विकेट के साथ नामीबिया सेकेंड वनडे मैच को जीतने में कामयाब रहा। जी हाँ, तो ओवरऑल देखें तो 1-1 से अब सीरीज जो है वो बराबरी पे है, यानी 360 प्लस का टोटल जो है नामीबिया ने आज चेस किया बैटिंग करते हुए। इस मैच में 720 रन के करीब आसपास जो है इस मैच में पड़ते हुए हमें नजर आए। खैर, ये तो बात हो गई ओवरऑल स्टैट्स की, लेकिन अब चलते हैं परफॉर्मेंस की तरफ। यहाँ अगर नामीबिया की बॉलिंग की बात करें यार, डेफिनेटली आज जो है पूरी तरह से बैट्समैन का डे रहा है। और अगर मेरे गलत नहीं तो शायद 9 विकेट गिरे हैं, दोनों टीम्स मिलाकर 9 विकेट से बाद गिरे हैं, एक बार भी कोई टीम ऑल आउट नहीं हुई, दोनों इनिंग्स भी मिलाकर। तो एंड बॉलिंग कार्ड को आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि कर्नाटका के बॉलर्स ने भी आज स्ट्रगल किया है और नामीबिया के बॉलर्स ने भी डेफिनेटली पिच जो है वो बहुत ज़्यादा आज बैटिंग को फ्रेंडली का बैटिंग थी और बहुत ज़्यादा पाटा थी और बैट्समैन को काफ़ी फेवरेबल यहाँ पर दिख रही थी, बॉलर्स को कुछ भी हेल्प नहीं मिल रही थी। लेकिन फिर भी आप कितनी सेटिस्फैक्ट्री हैं इस बॉलिंग कार्ड से जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं? नहीं, जरूर, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, अगर हम बात करें ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो बर्नर स्कॉट्स ने भी वहाँ बेहतर बॉलिंग कराई है। आप देखें तो यहाँ पर पिच पे अच्छी बॉलिंग कराई जा सकती है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अगर आप एक लाइन और एक लेंथ पकड़ के रखते हैं, 10 ओवर में 46 रन उन्होंने दिए हैं, विकेट्स यहाँ पर नहीं मिले। बर्नर स्कॉट के साथ ये दिक्कत काफ़ी अरसे से चली आ रही है, काफ़ी लंबा वक्त हो गया है जहाँ पर उन्हें वो इकोनॉमिकल तो रहते हैं लेकिन विकेट्स नहीं मिलते, जबकि वो ऐसे वक्त पर आते हैं जहाँ पर पार्टनरशिप बिल्डअप होना चालू हो जाती है, शुरू हो जाती है, तोड़ने का काम उन्हें करना होता है उस पार्टनरशिप को, लेकिन वो वहाँ पर पूरी तरीके से फेल हो रहे हैं बर्नर स्कॉट्स काफ़ी वक्त से। और नामीबिया के अदर बॉलर्स जो हैं वो भी इतने ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं है। अब बात करें आप कार्ल ब्रिंकलस्टोक की, बेन शिकोंगो की, तो यहाँ पर मौके ज़रूर मिल रहे हैं, अच्छा है, आपको मैचेस मिल रहे हैं खेलने के लिए और आप सीखेंगे इससे। लेकिन ये दिखना भी चाहिए कि आप सीख भी रहे हैं, आप गलतियों से सीख रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखें क्या ह्यूजली पेस बॉलर्स ने क्या रन्स लुटाए हैं। अगर आप देखेंगे, ग्राड इरास्मस से 4 ओवर में 23 रन 1 विकेट उन्होंने लिया, लेकिन
पूरा एक कंबाइंड बॉलर्स की तरफ से काम नहीं हुआ। थोड़ा सा रन्स में कमी ज़रूर आनी चाहिए थी, 300 या आप कहें 350 या ऐसा कुछ होता टारगेट तो थोड़ा सा कम ज़रूर हो सकता था। कुछ डिलीवरीज थी जो लूज थी, काफ़ी ज़्यादा जूसी बॉल्स थी, लेकिन उनसे बचा जा सकता था। खासकर पेसर्स जो है और स्पिनर ने जो बॉलिंग कराई है, खासकर बर्नल स्कॉट की हम बात करें, उन्हें विकेट्स नहीं मिला, जबकि वो उस टाइम पर आए थे जब बड़ी बड़ी पार्टनरशिप जम रही थी। 200 रन बने मिड फेस में कर्नाटका के लिए, लास्ट के डेथ फेस में 100 से ऊपर रन बनाए कर्नाटका ने, बहुत 111 रन बनाए मेरे ख्याल में। जी हाँ, अब बहुत बुरी हालत हुई थी डेथ फेस में जहाँ पेसर्स दोबारा आए थे। बिल्कुल, यहाँ पर इयान फैलिंग 10 ओवर में 82 रन दिए हैं। इयान फैलिंग की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी काफ़ी फुल टॉस डिलीवरीज यहाँ पर रखी है, जिसका कर्नाटका के बैट्समैन ने काफ़ी अच्छा फायदा उठाया। वही बात करें बेन सिकोंगो की 9 ओवर में 87 रन, ये भी अपने लाइन और लेंथ से भटके हुए थे। इनकी ना लेंथ आज ठीक थी ना इनकी लाइन बेहतर थी, जिसकी वजह से 10 ओवर का कोटा तो पूरा हुआ ही नहीं, लेकिन उससे पहले 87 रन भी उठाने में कामयाब रहे। जैसे यान ने बताया कि अगर लाइन और लेंथ और बेहतर रख पाते और स्ट्रिक्ट रख पाते, डिसिप्लिन रख पाते तो डेफिनेटली यहाँ पर आप 40 से 45 रन और कम किया जा सकता था, भले ही यहाँ पर बैटिंग को हेल्पफुल डेक क्यों ना हो। खैर ये तो बात हो गई बॉलिंग एनालिसिस की। अब बैटिंग की तरफ अगर चले नामिबिया के यहाँ, तो नामिबिया ने जब स्कोर को चेस किया, चेस में किस तरह के हालात रहे और किस तरह की बैटिंग रही है। लंबे स्कोर जरूर लगाए हैं, लेकिन बैटिंग किस तरह से रही है ये आप जरूर समझाएं। नहीं ज़रूर, देखिए आप एक चीज़ ज़रूर समझ पा रहे होंगे यहाँ पर कि थोड़ा हटके आज बैटिंग करने का इरादा किया है। खासकर मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन की अगर हम बात करें, आप उनके स्ट्राइक रेट पर गौर करिए। आप उनके स्ट्राइक रेट को देखेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा कि अच्छा यहाँ पर ऐसे बल्लेबाजी आपको पिच के हिसाब से अपनी बल्लेबाजी चेंज करनी होती है, जो आज यहाँ बहुत बेहतर हमें देखने को मिला। बैटिंग फ्रेंडली विकेट था ये, तो आप स्ट्राइक रेट को देखिए यहाँ पर। लेकिन अगर स्पिन फ्रेंडली विकेट होता, थोड़ा बॉलर्स के लिए विकेट होता, तो यहाँ स्ट्राइक रेट 60, 65, 55 यहाँ पहुँच जाता। उस विकेटों पर भी अगर आप 90 के स्ट्राइक रेट से रन करें, 80, 85, 90 के, तो आप जीतने के लायक रिजल्ट ला सकते हैं। लेकिन वहाँ पर बहुत दिक्कत पैदा हो जाती है जब नामिबिया उस पिचों पर पिछले मैच में देखा, जी हाँ, पहले मैच में कर्नाटक वर्सेस नामिबिया, बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये चीज़ सुधारने की ज़रूरत है। ये बैटिंग फ्रेंडली विकेट था तो आपने अच्छे स्ट्राइक रेट से खड़ा कर दिया स्कोर, आपने रन्स कर दिए, चेस कर दिया। ऊपर के सारे बल्लेबाजों ने क्या बल्लेबाजी की है आप देखें। स्टीफन बार्ड आए, उन्होंने भी 50, निकोलस डेविन आए, उन्होंने भी 50, लिंजन का शतक, ग्रांड रास्मस के बेहतरीन 91, बहुत बड़ी पार्टनरशिप हुई यहाँ पर इनके बीच। तो ज़बरदस्त बैटिंग की है, क्वालिटी बैटिंग रही है। लेकिन उम्मीद होती, बेहतर होता कि अगर ये बैटिंग भले ही एक जना चले या 2 जना चले, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही जना चले तो हम उसे गुड बैटिंग कहेंगे। अच्छे थोड़े और प्लेयर्स चले, एक टीम यूनिट परफॉर्म करे, लेकिन वो थोड़ा सा टफ पिच हो। जी हाँ, बस वो थोड़ा सा आपकी टेस्टिंग ले, तब और ज़्यादा मजा आए। बिल्कुल, जिस डिफिकल्ट कंडीशन में डिफिकल्ट पिच पे अगर इस तरह की बैटिंग होती है, इस तरह के रन्स निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रेजेबल है बजाय उस डेक के जहाँ पर आसानी से रन्स आ रहे हो। यही मैच में, पिछले मैच में जब वहाँ पर थोड़ी पिच भी डिफिकल्ट थी और वहाँ खेलना इतना मुश्किल हो रहा था, वहाँ पर पूरी की पूरी टीम जो है वो इतने सस्ते में कहीं ना कहीं निपट गई। वहाँ पर ये रन्स कोई भी बैट्समैन जो है वो इतने अच्छे तरीके से स्टार्ट होता हुआ नजर नहीं आया। लेकिन आज जब पिच पे काफ़ी ज़्यादा रन्स थे, तो डेफिनेटली सारे बल्लेबाजों ने उसका बखूबी फायदा उठाया। एक बैट्समैन को छोड़कर, स्टीवन बार्ड को छोड़कर, सब बैट्समैनों के यहाँ पर निकोलस डेविन, माइकल वैन लिंजन, ग्रांड रास्मस, यान फैलिंग, जेन ग्रीन और प्रिकिया फ्रांस, सबका 100 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है अगर आज बैटिंग की अगर हम बात करें। बिल्कुल, और उन पिचों पे जहाँ पर टफ है, थोड़ा सा बॉलिंग फ्रेंडली ज़्यादा है, वहाँ पर अगर आप इस स्ट्राइक रेट को भी लेके चलें जो स्टीफन बार्ड का है 83 का, तो भी बेहतर है, बहुत बेहतर है। एक अच्छे कंपेटिटिव स्कोर दे पाएंगे, या आप चेस कर रहे हैं तो एक अच्छी तरह से चेस करने में कामयाब भी रह सकते हैं। लेकिन हम जिस तरीके से देखते हैं 55 का हो जाता है, 60 का हो जाता है, 65 का, तो बढ़ता ही नहीं है वो स्ट्राइक रेट। एक गिराड का ही स्ट्राइक रेट बेहतर रहता है, वो मेंटेन रखते हैं। पिच कैसी भी देख लीजिए आप, 50 ओवर का गेम है, एक प्लेयर अगर ऐसे जिताने लग गए तो 50 ओवर भी 20 ओवर का गेम बन के रह जाएगा, जो कि बहुत मुश्किल होता है। 50 ओवर में लंबे फॉर्मेट पे अपने आप को और प्लेयरों की मदद चाहिए जितना हो सके। बिल्कुल सही कहा आपने। तो बैटिंग यूनिट जो है काफ़ी आज उन्होंने बेहतर किया, लेकिन सबसे बड़ी बात वही है जो कि पॉइंट आउट डेलीगेट जरूर करना चाहेगा कि डिफिकल्ट पिच पे क्या इसी तरीके की बैटिंग हमें देखने को मिलती, पहले मैच में तो नहीं मिली थी। उम्मीद करेंगे
करेंगे कि तीसरे चौथे मैच में फिर हमें कोई डिफिकल्ट पिच मिले और वहाँ पर इसी तरीके की परफॉर्मेंस देखने को मिले कि हाँ बैट्समैन ने अच्छा खासा इसमें कंट्रीब्यूशन दिया है, तो फिर यहाँ पर बात उस पर ज़्यादा प्रेजेबल हो जाएगी। कम से कम दिल क्रिकेट का मानना तो यही है। फिलहाल ओवरऑल इस मैच को जीतकर 1-1 से ओडी सीरीज जो है बराबर कर लिया। तीसरे मैच का इंतजार रहेगा, उसकी सारी अपडेट्स और एनालिसिस लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। लगातार नजर हमारी नामीबिया, ओमान, इन दोनों के प्रैक्टिस में लगातार बनी हुई है और साथ साथ में यूएई की जो सीरीज चल रही है उस पर भी पूरी तरह से नजर है, उसकी भी सारी अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहेंगे। तो ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ डेली क्रिकेट में और कहीं भी नहीं। फिलहाल इस वीडियो में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बाय।